नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। हाथरस में दुष्कर्म के बाद पीड़िता की हत्या और फिर पुलिस के द्वारा रातों रात किशोरी के जबरन अंतिम संस्कार की घटना ने हर किसी को हिला दिया था। योगी सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन के रवैये तक पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अभी इस घटना को बीते 2 साल ही हुए हैं कि 2 साल बाद एक बार फिर हाथरस जैसा कांड बुलंदशहर में ही सामने आया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक यहां खेत में काम करने गई एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि यहां हाथरस कांड की तरह पुलिस ने शव को खुद तो नहीं जलाया, बल्कि परिवार को लाठी और जेल का डर दिखाकर आधी रात को अंतिम संस्कार करने के लिए कथित रूप से मजबूर किया। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गांव डिबाई गालीपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमकाकर दबा दिया था। साथ ही ये कहानी अखबारों को बताई गई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई। लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। किशोरी के परिजन के मुताबिक डिबाई गालीपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वो 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में घोरऊ गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने फोन से परिवार वालों को इस घटना की सूचना दी। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे की बाहर से कुंडी लगी थी। आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। परिवार का कहना है कि हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एफआईआर में गैंगरेप की धारा जोड़ने और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन पुलिस ने धमकाकर चुप करा दिया और रात करीब 8 बजे शव सौंप दिया। इसके बाद पुलिस की धमकी और दबाव के बाद आखिरकार रात 12 बजे परिजनों को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। पिता का आरोप है कि आरोपी दबंग है। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय बच रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है। मामले में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के ट्वीट के बाद सरकारी महकमा दबाव में आया और फिर पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच में जुट गया है। पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे बड़ा आधार ये बना रही है कि आरोपी ने भी आत्महत्या की कोशिश की। वहीं परिजन किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग जैसे मामले से साफ इनकार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।